घोटाला, जो मामला 2022 में दर्ज किया गया था, अब उसको लेकर के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कुल जो 23 आरोपी हैं उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित किया कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की टीम है। आम आदमी पार्टी इनकी यातना को नहीं डरने वाले, इनकी साजिश से नहीं डरने वाले। भ्रष्टाचार का केजरीवाल केजरीवाल, सच्चे का है बोल बोला, झूठे का है मुंह काला। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कितना कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी हैं और रहेंगे, और देश के सामने की एक मिसाल कायम हुई है। सच्चों का है बोलबाला, झूठों का मुंह काला। ये सत्य की विजय है और पूरे दिल्ली वासियों की जीत है, पूरे देश की जनता की जीत है। देखिए, इन भाजपाइयों को शर्म तो है नहीं। अगर आज शर्म होती इनको डूब के मर जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में। ये संतरे हैं, इनका छीलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुंह काला हो गया, झुक गया, और जो तानाशाही वो जो चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, उस पर कहीं ना कहीं असर आएगा। और तानाशाही का जो चेहरा है पूरे देश ने आज देख लिया। तो मैं बीजेपी वालों से कहना चाहूँगा कि गुजरात संभाल के रखिए। गुजरात अब आप कैसे जाने वाला है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आपने किस तरीके से झूठे आरोप में केजरीवाल जी को बंद किया। 2022 में एक मामला सामने आता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लगभग 23 नेताओं के ऊपर जो है शराब घोटाले में याचिका दायर होती है और उन पर जो है FIR होता है शराब घोटाले का, जिसको बीजेपी लगातार बताती है कि दिल्ली का सबसे बड़ा स्कैम है वो शराब घोटाला रहा। अब उसमें बता दें कि 1 साल बाद, आज बीजेपी के 1 साल हो गए दिल्ली में, लेकिन इसमें जो है राउज़ एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ 23 उन आरोपियों को जिन पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब देखिए, पार्टी कार्यालय में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से ये फैसला सुनाया, उन्हें क्लीन चिट दी है। इसके बाद से जो भी कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी उत्साह और जोश देखा जा रहा है। तमाम पार्टी कार्यालय हो या अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हो, वहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रही हैं, खुशियों में जो है वो गुलाल लगाए जा रही हैं, गुलाल लगाए जा रहे हैं और मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। ऐसे में काफ़ी कुछ कार्यकर्ता है हमारे बीच। इस फैसले को कैसे देखते हैं जिस तरीके से? देखिए, सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कितना कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी हैं और रहेंगे, और देश के सामने की एक मिसाल कायम हुई है। और पूरा देश देख रहा है कि एक अच्छे कट्टर ईमानदार व्यक्ति को फंसाया गया था, और आज के बाद बीजेपी की उल्टी गिनती चालू। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज 500 से ऊपर पेज के इस फैसले में ये साबित कर दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मनीष सिसोदिया जी पूरी तरह से बरी है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ये भुनाने में लगी थी चुनाव के समय में कि कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर चोर है, जनता को लूटे हैं, ये अब बिल्कुल भाजपा पे ही उल्टा हो गया। बिल्कुल जनता के सामने सत्य हो गया, और झूठ के आपके साथ कहते हैं ना कि पानी, दूध और पानी अलग अलग हो गया, और जनता के सामने एक मिसाल पेश हुई है, और कि माननीय अरविंद जी देश के जननायक हैं और रहेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद भ्रष्टाचार के आरोप में झूठ में फंसाना था और दिल्ली में सत्ता हथियार। देखिए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से पैदा हुए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए थे। हमारा नारा था भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। भाजपा ने षड्यंत्र के तहत बदनाम करने के लिए एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति को फर्जी केस में फंसाया, जिसका ये सबूत है, ये सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल बरी हुए। अब कोर्ट ने मोहर लगाया है कि सच्चे का ही बोलबाला और झूठों का है मुंह काला। सच्चों का है बोलबाला, झूठों का मुंह काला। ये सत्य की विजय है और पूरे दिल्ली वासियों की जीत है, पूरे देश की जनता की जीत है। अब सत्य कभी भी हारता नहीं है। ये कथन सत्य हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की जीत हुई है। संविधान की जीत हुई है और लोग जो है इसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। एक हमारे साथ और नेता है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ये मकसद था दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पे काबिज होना,
या केजरीवाल को फंसाना? ये एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को ये आरोप लगाए गए, उनको फंसाया गया और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार हैं। आज उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। दोनों हमारे नेता बरी हुए हैं। ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खुशी है। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी हैं और ये आज पूरे देश भर में लोगों को पता चल चुका है। अच्छा, ये लगातार बताया जाता है अपोजिशन द्वारा कि सीबीआई और ईडी जो है भाजपा की कठपुतली है। क्या लग रहा है इस आरोप में सीबीआई पर भी अब कार्रवाई, उल्टी कार्रवाई होगी? देखिए, जिन से मोदी सरकार को डर लगता है, खतरा लगता है, उन सभी को षड्यंत्र के तहत ये लोग जेल में डालने की कोशिश करते हैं। चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, सब आज पूरा जग जाहिर है कि ये जो सीबीआई, आईटी और ईडी, इन सब को कठपुतली बना करके एक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार इस्तेमाल करती है ताकि नेताओं को फंसाया जा सके। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ षड्यंत्र करके केजरीवाल को फंसाई थी दिल्ली की कुर्सी हथियाने के लिए? देखिए, इन भाजपाइयों को शर्म तो है नहीं। अगर आज शर्म होती इनको डूब के मर जाना चाहिए था चुल्लू भर पानी में। ये संतरे हैं, इनका छीलने का समय आ गया है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी उनके समर्थकों और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए आज खुशी का विषय है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हमारे नेता बेदाग साबित हुए हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ये भाजपाइयों ने जो षड्यंत्र किया था उसमें अरविंद केजरीवाल जी, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी, जिनको जेल में प्रताड़नाएं दी गई, वो आज ईमानदार साबित हुए हैं, बेदाग साबित हुए हैं। हाँ, भाजपाइयों ने झूठे वादे करके, षड्यंत्र करके सत्ता पे काबिज जरूर हुए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के वादों को पूरा करने का काम नहीं किया। लेकिन फिलहाल आज ये आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए खुशी का विषय है। इन भाजपाइयों को कहना चाहता हूँ, ये राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपके चेहरे पर तमाचा मारने का काम किया है। अगर आपका शर्म है आपके अंदर तो आप चुल्लू और पानी में डूब मरना। ठीक है, सीबीआई कह रही है कि इसको लेकर के अब आगे जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। देखिए, जब लोअर कोर्ट ने हमें अरविंद केजरीवाल को बेदाग साबित कर दिया तो हायर कोर्ट में भी लड़ेंगे। न्यायपालिका का तो सम्मान करते ही हैं हम लोग। हमारे नेता जेल में प्रताड़नाएं झेली, लेकिन अभी तक वो सम्मान तो करते ही हैं ना। एक एक ट्रायल झेला, सब कुछ में वो उपस्थित हुए। आगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन मेरे को पता है हमारे नेता ईमानदार है, आम आदमी पार्टी ईमानदार है। अच्छा, ये फैसला ऐसे समय में आया जब अभी अगले साल जो है पंजाब में इलेक्शन है, तो क्या इसको लेकर के अब कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होगा? एक नई पारी की शुरुआत फिर से अब पंजाब में करने जा रही है। देखिए, भाजपाइयों ने क्या किया, भाजपाइयों ने पहले दिल्ली की जनता को गुमराह किया, फिर जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर्स है उनको गुमराह करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, कार्यकर्ताओं में एक संदेह पैदा किया। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर संदेश गया कि आपके नेता ईमानदार हैं। उनको पता था, लेकिन आज कोर्ट ने भी साफ कर दिया। एवं अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे, ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग किया था कि एक ईडी की नोटिस भेजो, अगले दिन भाजपा में शामिल। भाजपा ने, आम आदमी पार्टी ने ये साबित किया कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की टीम है। आम आदमी पार्टी इनकी यातना को नहीं डरने वाले, इनकी साजिश से नहीं डरने वाले। और प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए एजेंसी का उपयोग करके अपोजिशन की आवाज़ को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, जो तानाशाही मानसिकता से देश चलाना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ आज न्यायालय का ये फैसला आया है। देखिए, मैं माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और साथ ही अपने जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर और जो भी लोग आम आदमी से, अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। क्योंकि आज एक जो आरोप लगाया था दिल्ली के जो मोदी सरकार ने कि भाई सक्सेना ने ये आरोप लगाए थे कि भाई शराब घोटाला था, तथाकथित शराब घोटाला जो लगाया था, उसमें आज उनको क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट भी क्या कहे कि उनको बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया गया है। जब भी अदालत कह रही है कि हम अब जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, अब वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहाँ भी जाए, पहले प्रिलिमिनरी देखा जाता है कि निचली अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो ऊपर तो ये 1 मिनट भी नहीं ठहरेगा। और हमारे नेता शुरू से कह रहे थे कि हमने एक पैसे की कोई बेईमानी नहीं करी है, पूरी तरीके से ईमानदारी बरती है, इसमें कोई लूप पोल नहीं है।
आज माननीय अदालत ने इस बात को सिद्ध कर दिया। मैम, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के समय में नारा दे रही थी कि कट्टर ईमानदार नहीं सुपर भ्रष्टाचारी जो अरविंद केजरीवाल है, इस फैसले के बाद क्या बीजेपी की वो दोहरी नीति का जो खुलासा हुआ है जिसको लेकर अपना षड्यंत्र फैला रही थी? बिल्कुल बिल्कुल खुलासा हुआ है और उनका मंशा साफ समझ में आ गई है देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की छवि को खराब करने के लिए किया गया था ये काम। उन्होंने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर, फंसाकर झूठा केस करा था। चुनाव जीत रहा, उनका एक मंशा थी, वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता का दिल जीता हुआ है। वो पहले भी कहते रहते और हमें यकीन था, पूरा अपना विश्वास था अपने नेता के ऊपर कि वो सच बोल रहे हैं और वो कट्टर ईमानदार है और वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, ग्राउंड पे जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनको जो है जेल जाना पड़ा, ऐसे में जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल डाउन हुआ। अब इस फैसले के बाद वो कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपने नेता के ऊपर पूरा यकीन था। मैं कह रही हूँ पूरी की दिल्ली जनता कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है। वो कहते थे दिल्ली का बेटा बन के उन्होंने सेवा करी, जिस तरह से काम किया, जो उनका विजन रहा है। देखिए, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री चुना था लोगों ने, तो किसी विजन के साथ करा था। ये तो इन्होंने, भाजपा ने झूठे केस लगाए हैं, CBI, ED, इन सब का गलत दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, सभी नेताओं के ऊपर झूठे केस कर रहे थे। वो प्रूव हो चुका है और मनोबल तो और बढ़ गया है। जो कुछ एक कार्यकर्ता जो रह गए थे या जो निराशाजनक हो गए थे, क्योंकि भाजपा जो है ना अग्रेसिव है, इनके जो छोटे मोटे नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो वो उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन ग्राउंड वर्कर्स, यस, आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी, झगड़े होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उनको सबको यकीन था, विश्वास था कि उनका नेता ईमानदार है और वो साबित हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्या जमीन पे जो है कार्यकर्ताओं के बीच उतरेगी और किस तरीके की योजना? पहले तो मैं एक बात कहूँगा, झूठ का मुंह काला, सच का बोलबाला। आज केजरीवाल की जीत हुई है और सबको, आप मीडिया कर्मी, आपको भी बधाई सबको। जैसे इन्होंने जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव था तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था कि ये षड्यंत्र चुनाव के जीतने के लिए किया था। अब देखिए, इन्होंने कि घर जाकर ही दिखाया, शराब की नीति के बारे में इन्होंने सबके जगह जाके, और वो झूठे केसों में फंसाया। लेकिन आम आदमी का पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो आज भी वैसे ही खड़ा है और कल भी साथ था। लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर घर तक जाएगा। इनकी जो इन्होंने हमारे पे झूठा आरोप लगा के केजरीवाल जी को अंदर डाला था, अब वो घर घर जाकर दिखाएंगे तस्वीर, इनको आईना दिखाएंगे हम। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जो ग्राउंड पे माहौल बिगड़ा, एंटी इनकम्बेंसी हुई, इसको सुधारने के लिए अब किस तरीके की तैयारी? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला आज हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हर दिल्ली के उस नागरिक के लिए आया जो अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करता था और वो ये जानता था कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं। ये लड़ाई तो अपने आप ही आज ख़त्म हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुंह काला हो गया, झुक गया, और जो तानाशाही वो जो चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, उस पर कहीं ना कहीं असर आएगा। और तानाशाही का जो चेहरा है पूरे देश ने आज देख लिया कि किसी न किसी प्रकार करके झूठे केसों में अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को ख़राब करने का, उसको ख़त्म करने का जो प्रयास था, आज वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टी कार्यालय में एक जगह अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया जा रहा है कि 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं केजरीवाल। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी? देखिए, ऐसा इसलिए कर दिया कि हम भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। सीवर का बुरा हाल है, पानी गंदा आ रहा है। मोदी जी ने, अभी मैंने दिल्ली में घूम रहा था, एक जगह पोस्टर देखा कि 50 साल बाद ड्रेनेज को लेकर के ऐतिहासिक प्लान आया है। सर, ये प्लान ही चल रहा है, पिछले कई सालों से प्लान चल रहा है और ये 27 साल बाद आए थे। दिल्ली के लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया करेंगे, लेकिन आज भी ये वैसे के वैसे हैं। आने वाले दिनों में 27 साल बाद ये दोबारा नहीं आने वाले, इनका वनवास फिर दोबारा चालू हो जाएगा। आज दिल्ली की जनता पछता रही है। सीवर का बहुत बुरा हाल है, पानी का बहुत बुरा हाल है। आप देखिए, कहीं कोका कोला आ रही है, कहीं लिम्का आ रही है, लोग ये दिखा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे आम आदमी पार्टी के समय में सीवर भरते थे, पानी गंदा उस समय भी आता था, लेकिन हमारे लोग, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे खड़े होकर वो कामों को ठीक कराते थे, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को जो है क्लीन चिट दिया गया है। इस मुद्दे पर जो है बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस फैसले को कैसे देखते हैं। इस फैसले को एक बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं। सत्य की जीत हुई है, सत्य की हार हुई है, और सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं है, पराजित नहीं होता। तो ये अपने कोर्ट ने दिखा दिया है। और जैसे मनीष सिसोदिया कम से कम 18 महीने तक जेल रह गए और 6 महीने केजरीवाल जी जेल रह गए, तो उस टाइम में जो
पार्टी को परेशान किया गया, नेताओं को परेशान किया गया। उनका एक ही मकसद था बीजेपी का कि उनको जेल डालो, और जेल डाल के जैसे भी बदनामी होती है चुनाव जीतो। चुनाव जीतना उनका मकसद था, वो चुनाव जीत गए। लेकिन चुनाव बेशक वो जीत गए, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। आज भी बीजेपी को लोग गाली देते हैं, और आज के फैसले से पार्टी और मजबूत होगी। ईमानदारी की जो एक मोहर हम लगा रहे थे वो आज कोर्ट ने भी लगा दिए, तो ईमानदारी के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। ये जो झूठे भ्रष्टाचार का जो षड्यंत्र ग्राउंड वर्कर्स के बीच में जो बोया गया, बीज बोया गया, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी को जो है शिकस्त हासिल हुई है पिछले चुनाव में, ऐसे में अब उन लोगों को आप कैसे जाके उनकी गलतफहमी, उनके बीच में पॉजिटिवनेस आप फैलाइएगा? अब हम गली गली जाएंगे, हर चौक पे ये प्रोग्राम रखेंगे कि कोर्ट ने उनको बरी किया, कोर्ट ने सत्य की जीत हुई है, तो लोगों को समझाएंगे। जो उन्होंने लोगों को भ्रमित किया था उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और पार्टी के लिए फिर दोबारा से एक आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया, बहुत बड़ी जीत हुई है, उस जीत को हम गली गली तक लेके जाएंगे। विधायक जी, ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब आने वाले साल में जो है पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, तो इसका असर वहाँ पे कैसा पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पंजाब में नहीं, खाली पूरे देश में ही पड़ेगा। अकेले पंजाब में नहीं, पूरे देश में पड़ेगा। जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ एक मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। ये मैसेज लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इसका मकसद क्या था भारतीय जनता पार्टी का? इनका खुद चुनाव जीतने का मकसद था और कुछ भी नहीं था। ये लोगों को भ्रमित करते हैं, देश में राजनीति गंदी करते हैं। हम लोग काम करने के लिए आए थे, आम आदमी पार्टी काम करती है, काम की ओर से वोट मांगते हैं। एक देश में ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी जो काम कर रहा है तो वो वोट देना, ऐसे बोल के स्टेज पे खड़ी होती है और वोट लेती है। कट्टर ईमानदार या कट्टर भ्रष्टाचारी? नहीं, कट्टर ईमानदारी। क्योंकि हमने पानी का वादा किया, पानी 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, लाइट फ्री दी 200 यूनिट। ये वादा कर देते हैं, कुछ भी नहीं देते। बता दो एक भी करा हमने? जो वादा करे, शिक्षा में देखो, हमारी स्कूल में जाके देखो कितनी बढ़िया स्कूलें बना रखी है। स्वास्थ्य में देखो, हमारी हॉस्पिटलें देखो, क्या एक साल में इन्होंने कुछ करा है? हम विकासपुरी से आते हैं, हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी महेंद्र यादव जी, उन्होंने 11 मंजिल की हॉस्पिटल तैयार कर दी थी, जो मार्च में चालू होनी थी, वो आज तक भी नहीं हुई है। जो हमारे शिक्षा मंत्री है पंकज सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आज कुछ भी नहीं कर रहे वहाँ हमारे इलाके में। बिल्कुल सारी जो काम हमारी जो एक लेवल, हाई लेवल जो पहुँच चुका था, वो ठप पड़ा हुआ आज दिल्ली। विकास जो है वहीं का वहीं बिल्कुल ठप हुआ है, और जो हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने की नाम, खाली मोहल्ला क्लिनिकें बंद कर दी, कोई काम नहीं हो रहे। खाली इन्होंने तो झूठी राजनीति करना, झूठा भ्रम फैलाना, कोई काम करना नहीं है। इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर देखिए, सत्य की जीत हुई। जो 1 साल पहले जब चुनाव होने थे तो भाजपा ने झूठे आरोप लगा के हमारे संयोजक को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया था। आज कोर्ट ने सबके सामने कह दिया कि वो निर्दोष थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो 1 साल आज बीजेपी सरकार को हो गया है, और आज साबित हो गया है कि भैया केजरीवाल जी ईमानदार आदमी थे, वो कट्टर ईमानदार हैं और पहले भी थे। और जैसे कि आप जानते हैं भी चुनाव आने वाले हैं, तो मैं बीजेपी वालों से कहना चाहूँगा कि गुजरात संभाल के रखिए। गुजरात अब आप कैसे जाने वाला है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आपने किस तरीके से झूठे आरोप में केजरीवाल जी को बंद किया। और अब जब गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, 27 में चुनाव हैं गुजरात में, जब चुनाव होंगे तो जनता जवाब देगी, और ईमानदार सरकार वहाँ पे ही बनाएगी, और बीजेपी को वहाँ से उखाड़ के फेंकेगी। आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले पर जो है खुद बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है, और आम आदमी पार्टी इसका फ़ायदा गुजरात इलेक्शन में लोगों को दिखाएगी कि कट्टर ईमानदार है, हम दिल्ली के बाद, पंजाब के बाद अब गुजरात में कुछ नया करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो कुल्हाड़ी बीजेपी क्या मार रही है, तो कोर्ट ने मार दिया उनको। जिस कोर्ट के लिए हम करते थे कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, तो कोर्ट ने साबित कर दिया। ये झूठे आरोप लगाते रहे, शीश महल का आरोप है वो भी झूठा साबित होगा। अब इन्होंने शराब घोटाले का आरोप था, वो झूठा साबित हुआ। तो सारे जितने भी आरोप ये लगाते रहे, आखिरी में आके नुकसान इन्हीं का होगा, क्योंकि जनता जो है वो देखती है, सोचती है और समझती है। हर जगह आम आदमी पार्टी कार्यालय में या फिर अब अलग अलग जगहों पे एक पोस्टर देखा जा रहा है कि 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं। क्या मतलब है? देखिए 1 साल में जितने हालात हो गए हैं, हमारे जहाँ से मैं आता हूँ विकासपुरी से, उसके पास में आशीष सूद जी की विधानसभा लगती है जनकपुरी, और उनके वहाँ पे भी आपने देखा होगा, एक हमारे कमल ध्यानी एक भाई थे जो उस गड्ढे में गिर के मर गए, जो गड्ढा जल बोर्ड ने खोला हुआ था, जिसकी लापरवाही के कारण एक युवक की जान चली गई। और जहाँ मैं आता हूँ विकासपुरी से, वहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज जी, वो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अस्पताल हमारे पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी ने अस्पताल का निर्माण चालू किया, लेकिन आज तक वो वैसा का
हुआ 1 साल में कुछ नहीं हुआ। रोड टूटे हुए, पानी गंदा आ रहा है, सीवर के हालात ख़राब है, लोग रो रहे हैं, मेरे पास वीडियोज़ हैं, वो लोग रो रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 साल दिल्ली बेहाल और याद आ रहे केजरीवाल। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये 1 साल बनाम 10 साल पे भारी पड़ रहा है, जिस तरीके से विकास की रफ्तार में दिल्ली। देखिए कहने से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता। आप मेरे पास आइए, मैं आपको अपनी विकासपुरी विधानसभा की गलियों, सड़कों और नालियों के आसपास घुमाऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा 1 साल बनाम 11 साल क्या है। कोई कहीं काम नहीं हो रहा। हमारे द्वारा कराए गए टेंडर मैं प्रूफ के साथ दूंगा, जो आपको 1 साल में वो टेंडरों का काम भी शुरू नहीं हुआ। तो ये 1 साल तो बेहाल है। आप जनकपुरी वाला इंसिडेंस देखिए ना, गड्ढे में गिरने के बाद 25 साल के जवान लड़के की मौत होना और उसके बाद आरोपों से दाएं बाएं होना, ये विफलता नहीं है तो और क्या है। ये आपके सामने है, मीडिया के सामने है सब कुछ। रेखा गुप्ता लगातार कहती हैं कि हम महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, दिल्ली को नया दिल्ली बनाने के लिए जो है प्रयासरत हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या कुछ है? देखिए, महिलाओं के हित में काम करना तो दूर, उनके बारे में सोचने की भी नहीं सोच रही बीजेपी सरकार। अगर महिलाओं के हित में काम कर रही है तो उनका पहला वायदा महिलाओं के हित में 2500 रुपये का था, तो वो अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? आज 1 साल से ज़्यादा समय होने वाला। तो अगर वो महिलाओं के हित में सोचती तो उसको लागू करती। आप देखिए ना दिल्ली में आज क्या हालात हो रखे हैं, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा का चिंताजनक स्थिति है। कभी कहीं कभी कुछ। आप देखिए ना दिल्ली में 15 से 20 दिन के अंदर कम से कम 600 से 700 मिसिंग रिपोर्ट्स आती हैं। आप आंकड़े चेक कीजिए, सर्वे एजेंसीज के थ्रू जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार महिलाओं के बारे में कितना सोचती है। ठीक है, दिल्ली में 1 साल हो गए बीजेपी के, ठीक है। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि पहले जो बैरियर आता था, रुकावट आती थी, केजरीवाल ने जो सरकारी केंद्र की योजनाओं को ज़मीन पे जनता के बीच नहीं लागू कर पा रहे हैं, अब वो चीज़ें जो है सक्सेसफुली जो है रन कर रही हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। हम विकासपुरी विधानसभा यहाँ पर जो जितने भी काम हमारे विधायक खड़े हैं यहाँ पर, उन्हें सीवर, नाली, पानी सब ओके कर रखा है, कोई रुकावट नहीं आई थी। तो एक बहाना था, जैसे कि अभी केजरीवाल जी को, सिसोदिया जी को बंद किया, और लेकिन झूठे एक आरोप लगाए। उन्होंने एक सत्ता हासिल करने के कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि वे जैसे अभी कह रहे हैं कि हम सिलेंडर बांटेंगे, सोचिए सिलेंडर बांटेंगे किस पे? जिसका कार्ड होगा, लेकिन कार्ड तो काट दिए 20% 30%, तो राशन कार्ड होगा नहीं तो किसको जाएगा सिलेंडर? 2500 रुपये किसको जाएंगे? उनको जाएंगे जो पीला लाल कार्ड है ही नहीं। 1700 कार्ड है विधानसभा में, 17 कार्ड, और 1700 पूरी दिल्ली में है। तो ये जुमले इनके कुछ नहीं है, करने वाला कुछ भी करता है। निर्दलीय जो विधायक होता है वो भी करता है ना, पार्षद वो भी करता है ना, तो ये करने वाला कुछ भी कर सकता है। बीजेपी नहीं कर रही, क्या कर रहा है? हमारे पास कुछ हुआ नहीं काम। हमारे A to Z हमारी 700 किलोमीटर की लाइन, पाइपलाइन, सीवर लाइन दबा चुके रुके। और जैसे कि अभी सुनो, केजरीवाल ने जो किया कि पूरे भारत का विश्व की महिला बसों में फ्री चलती थी, और अब ये कह रहे पिंक कार्ड बनेगा। वो हरियाणा की होगी, दिल्ली की भी जिसका पहचान पत्र नहीं है उसका नहीं बनेगा। तो ये क्या है? ये कुछ ड्रामेबाज है, नोटंकी कर रहे हैं। 27 साल में, 37 साल में आएंगे अभी, ये बिल्कुल नहीं है। योजना सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए था, ना कि दिल्ली में घूमने आ रहे बाहरी देश। कोई बात नहीं, दान किसी को दे सकते हैं। तो महिला सब फ्री चलती थी पहले। एक ऐसा था, क्या होगा जब माँ बहन बेटी की हम सेवा नहीं कर सकते तो किसी करेंगे? ये खाली पैसा बांटने वाली सरकार, झूठी सरकार है। लेकिन जो आज कोर्ट ने फैसला दिया है, न्यायालय ने, वो बहुत अच्छा फैसला दिया। अभी पूरे देश में एक ऐसी एक आवाज़ आज ही उठ गई, बीजेपी के जो दफ्तर में सन्नाटा मचा हुआ है कि ये क्या हुआ। लेकिन न्यायालय पे सबको भरोसा होता है, और भरोसा केजरीवाल किया। भगवान कहते हैं कि देर नहीं, आज केजरीवाल की जीत हुई है। पूरी दिल्ली की एक ऐसे मसीहा जो केजरीवाल जी, जिन्होंने जनता के हित में काम किया, आज उनकी जीत हुई है। समाज की सच्चाई की जीत हुई है। बता दें कि दिल्ली का शराब घोटाला एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में खूब भुनाया। ज़मीन से लेकर के जो है जनता दरबार तक लगाया इसको लेकर के, और इसके आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र के बीज बोए गए। लेकिन आज मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को जो है वो क्लीन चिट दे दी गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो भी CBI के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, बिना आधार के इस तरीके के जो आरोप लगाए गए, केस दाखिल किए गए, उन पर जो है वो अब कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल इस पूरे रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।